अलवर के जयसंबंध के पास लिवारी गांव में संचालित सिखी सिखिया गुर विचार एकेडमी स्कूल में आज 200 से ज्यादा गरीब व जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अमेरिका में बैठे समाजसेवी सरदार जगदीश सिंह ने यह बीड़ा उठाया है। आज उन्हें विभिन्न संस्थाओं और भामाशाहों से भी सहयोग मिल रहा है। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने संस्था संचालक जगदीश सिंह ने उनका साफा व चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर एक प्रयास संस्था से जुड़ी महिलाएं भी मौजूद रहीं। अमेरिका में रहने वाले अलवर के सरदार जगदीश सिंह की गुरु मिलाप ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अलवर के लिवारी गांव में संचालित सिखी सिखिया गुर विचार एकेडमी द्वारा निर्धन व सहाय बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यहाँ तक कि उनके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था से लेकर उनकी पुस्तकें भी उन्हें फ्री उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह स्कूल किसी निजी स्कूल से कम नजर नहीं आता। यहाँ खेल कूद से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सभी समुदायों से जुड़े गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इसकी शुरुआत करने वाले सरदार जगदीश सिंह बताते हैं कि वे अमेरिका में रहते हैं, वहां ट्रांसपोर्ट का काम है। वे खुद तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन वहां बैठे उन्हें अपने वतन और अपने समाज के लिए, खासकर निर्धन व असहाय बच्चों की शिक्षा देने का विचार आया तो अलवर के लिवारी में इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने कहा, अकेला चला था लेकिन कारवां बनता चला गया। गुरुवार को बच्चों के लिए स्कूल बसों को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जूली ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस स्कूल की तारीफ की। साथ ही स्कूल जाने वाले रास्ते को ठीक कराने के लिए निधि कोष से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। आपने सी बात है, जब तो आप बात मैं तो कोई मारवाड़ी बात हमारे बीच राजस्थान की शान टीकाराम जूली जी, जिन्होंने पता नहीं परमात्मा ने कैसे मुलाकात करवाई। हमारी बात हुई थी पिछले अप्रैल में, तो इन्होंने वादा किया था कि आप अगली बार जब आओगे तो ज़रूर मिलेंगे, और शॉर्ट टाइम में मेरे को आना पड़ा। और मैं बहुत इनका आभारी हूँ जिन्होंने हमको टाइम दिया और यहाँ आए। गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल चल रहा है, ये उनको देखने के लिए, हम सब से मिलने के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी आए। थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सके, ज़्यादा गैलरी नहीं कर सके, लेकिन हम दिल से सब इनके साथ हैं और परमात्मा से हम अरदास दुआ करते हैं परमात्मा इनको चढ़ती कला बख्शे और इन बच्चों की दुआएं अरदास से लगे। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ मैं जूली साहब से बेनती करूँगा कि वो अपने विचार सबके सामने बोले सो निहाल। आज सिखी सिखिया जो हमारा विद्यालय है, इसके अंदर आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय उमरदीन जी, लम्बू वैसला जी, भाई दारा सिंह जी, हमारे सरपंच साहब विलायती जी, हमारे गुरु जी सुंदरलाल मटेरिया जी, सरपंच साहब हंसब जी, हमारे मंगल जी, यहाँ पंचायत के सभी मेंबर साहिबान, यहाँ उपस्थित हमारी प्रिंसिपल साहिबा, सभी गुरुजन, गांव से पधारे पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया। और जब मुझे पता चला कि आप इतना शानदार स्कूल जैसा सरकार चलाती है उससे भी कहीं बढ़ के चलाने का आप विचार रख रहे हैं, इतना शानदार स्कूल आप यहाँ चला रहे हैं, जैसे ही आपने मुझे कहा तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि
सरकार भी हम ही बनाते हैं और हमारी सरकार रहती है, और सरकारी चीज़ को हम अपना धीरे धीरे सोचते हैं कि तो सरकार ही करेगी, जबकि वो भी हमारा है, ये भी हमारा है। और हम सब लोग जो काम करते हैं सार्वजनिक जीवन के अंदर वो सभी सरकार है। तो ये तो इस प्रकार से लोग सहयोग करें तो निश्चित तौर पर हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर सुधार आएगा। और एजुकेशन से बढ़ के कोई चीज़ इस दुनिया के अंदर नहीं है। अच्छी शिक्षा हमेशा आगे हमें लेके जाती है। आज जिस प्रकार से विद्यालय चल रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा सरदार जी, अपने अलवर ग्रामीण विधानसभा में हमने आप जैसे भामाशाहों के सहयोग से ऐतिहासिक कार्य किया है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर सबसे अधिक मॉडल स्कूल कहीं बने हैं तो वो अलवर ग्रामीण विधानसभा है, जहाँ पे नवाचार हुए हैं। आपके लिवारी स्कूल के अंदर भी काफ़ी काम हुआ है, केसरपुर में भी हुआ है, अभी बाखेड़ा में हो रहा है। इस प्रकार से हमने सारे वो काम किए हैं। और आपकी पंचायत में अब 2-2, 3-3 12वीं के स्कूल मैंने दिए हैं। केसरपुर मैंने कर दिया है, बल्लाना मैंने कर दिया है, बाखेड़ा कर दिया है, और भाई अगली बार आपका लिवारी का भी नंबर मैं लगा दूंगा बिना आपके कहे। अभी भेज रखा है, अभी भेजा हुआ है, लेकिन अब चूँकि समय बहुत कम है, 15-20 दिन, महीने के अंदर कभी भी आचार संहिता लग सकती है, हो सकता है रुक जाए। पर मैं आ रहा था, मैंने कीचड़ बहुत देखी, आपने कहा भी नहीं रास्ते के लिए, तो मैं अभी 5 लाख रुपये आपके इस रास्ते के लिए अभी इसमें इंटरलॉकिंग सीसी जो भी आप चाहें उसके लिए मैं आज स्वीकार कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों का जो सहयोग आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर बना रहे। कई बार हम लोग जो है जब वोटिंग करते हैं पार्टीबाजी के हिसाब से कर देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पार्टी को नहीं देख के व्यक्ति के हिसाब से आप करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे लोग राजनीति के अंदर आएंगे और वो राजनीति को साफ करेंगे। आज जिस प्रकार से हम देखते हैं, बुराई तो बहुत करते हैं नेताओं की, सभी जगह देखते हैं कि नेता गलत है, नेताओं ने ये कर दिया, नेताओं ने वो कर दिया। हम माँ के पेट से नहीं आ रहे, हम आपके वोट से बन के आ रहे हैं। अगर आप लोग सही का चुनाव नहीं करेंगे तो फिर इसी प्रकार का जो धीरे धीरे आज होता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है राजनीति के अंदर। तो आप लोगों से मैं तो यही आह्वान करूंगा, आप सब लोग आगे बढ़ के आएँ। हमारी सरकार ने भी काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए। आम आदमी के लिए तो 25 लाख का इलाज और 10 लाख का दुर्घटना बीमा सरकार ने दिया ही है। इसके अलावा 1000 रुपये पेंशन, पालनहार के अंदर 2500 रुपये तक की सहायता, जिनके माता पिता नहीं हैं उनको, जिनका पिता नहीं है उनको 1500 रुपये, और जो छोटे बच्चे हैं 6 साल तक के उनको 750 रुपये सरकार दे रही है। उज्ज्वला के जो सिलेंडर हैं वो हम 500 रुपये में दे रहे हैं। 100 यूनिट घर की बिजली पे, 200 यूनिट फ्यूल सरचार्ज और 2000 यूनिट कुएं की बिजली पे सरकार छूट दे रही है, जो एक मदद गरीबों को मिल रही है। अभी अन्नपूर्णा किट भी हम लोगों ने शुरू की है, 8 रुपये में खाना, इंदिरा रसोई भी हमने शुरू की है। नरेगा के अंदर 125 दिन का रोजगार भी इस सरकार ने शुरू कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ जो जो बेनिफिशरी हैं उनको लाभ पहुँचे। इस दौरान यहाँ मौजूद प्राचार्य मनीषा ने बताया, यहाँ आज 250 के करीब बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। वह खुद भी समाज सेवा के नाते से ही इस संस्था से जुड़कर काम कर रही हैं। मनीषा चिनार स्कूल के फाउंडर मेंबर गंजू परिवार से है। मैं सिक्की शिक्षा विचार एकेडमी में आप इस समय संभाल रही हैं एक जिम्मा, तो क्या स्कूल है, कितने बच्चे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? देखिए, सिक्की शिक्षा गुरु विचार एकेडमी में तकरीबन 250 बच्चे हैं। और ये जो विद्यालय है ये इसी मकसद से खुला है कि हम गरीब बच्चों को, जो कि जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको हम किस तरह से निःशुल्क एक एजुकेशन दें, ताकि जो ज्ञान का प्रकाश है वो केवल एक जगह केंद्रित ना होकर सब जगह फैले। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को, चाहे वो किसी भी समाज के हों या किसी भी संप्रदाय के हों या किसी भी जाति के हों, वो आके यहाँ पढ़े और अच्छा से अच्छा ज्ञान लेके जाए, ताकि जब आगे जाए तो वो उनको लगे कि हाँ, हमने कुछ शिक्षा अर्जित की है। सबसे बड़ी बात है कि एक स्कूल का जो भवन है वो किसी निजी स्कूल से कम नहीं लगता, और आप कह रहे हैं कि यहाँ निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है, आखिर इतना बड़ा संस्थान चलाना आसान नहीं होता, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड ऐसा होता है, जिनकी भावनाएं भी ऐसी होती हैं, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है।
तो ये सारी व्यवस्थाएं किस तरीके से संचालित होती देखिए, ये जो हमारा स्कूल है, ये मिलाप ऑर्गेनाइजेशन यूएस की है, और हमारे जो सर हैं मिस्टर जगदीश सिंह, सरदार जगदीश सिंह जी, वो हमारे को वो उनके द्वारा संचालित ये स्कूल है। और हमें जो हमें धन मिलता है, जो हमें फंड्स डोनेशन मिलता है, वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समाज के प्रति रुझान है, जिनको ये है कि हम दूसरे बच्चों को शिक्षा दें, उनके साथ कुछ करें। तो एक बहुत बड़ी, मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग मिलके जिन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया है, मतलब एक बीज बोया था जगदीश जी ने, और उसको सींचने वाले जो थे वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरे चीज़ों को कायाकल्प करा या उसके साथ काम किया हमारे साथ। तो हमारे को जो डोनेशन मिलता है या हमें मिलता है, तो यहाँ पर जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाहर के कोई लोग हैं, वो मिलके डोनेशन देते हैं, और इसके द्वारा हमारा स्कूल चलता है। और हमारे सर का ये था कि हम बच्चों को निःशुल्क दें, चाहे बस हो या फ्री भोजन हो या ड्रेस यूनिफॉर्म हो, ड्रेस हो, ये सारी यूनिफॉर्म हो, जो ये सारी चीज़ें बच्चों को निःशुल्क मिले, क्योंकि ताकि बच्चा ज्ञान से उससे वंचित ना रहे। जी मैम, आप इस संस्थान से जुड़े हैं, आपका क्या परिचय और आप क्या जिम्मेदारी संभाल रही हैं? देखिए, मैं कई सालों तक तो मैं ऐसे स्कूल्स में मैंने काम किया है, सीबीएसई स्कूल्स में काम किया है, कमर्शियल स्कूल्स में काम किया है। तो जब आप थोड़े एक इसमें आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब हमें समाज के लिए कुछ करना है, उनको सेवा देनी है। तो अगर आप मेरा बैकग्राउंड पूछें, तो मैं काफ़ी 25 ईयर्स से मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। और अब मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मैंने 25 साल तक जो मैंने चीज़ें सीखी हैं या देखी हैं डिफरेंट स्कूल्स में, चाहे अलवर के हो या देहरादून के स्कूल्स में, मैंने वहाँ सीखी हैं, तो मैं वही चीज़ यहाँ आके इन बच्चों को दूँ, ताकि ये हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकें, उन बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर सकें। सेवा भाव से आप? सेवा भाव से, मेरी सेवा है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनीषा है। ये मनीषा मैम हैं जो स्कूल का एक जिम्मा संभाल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पढ़ने वाले लगभग 250 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सिख समाज से नहीं आते, विभिन्न समाजों से आते हैं। उन बच्चों को यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उन्हें बुक्स दी जाती हैं, उन्हें ड्रेसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और इस तरीके का जो अभियान है यूएस की एक संस्था द्वारा यह संचालित किया जा रहा है। यहाँ गुरु विचार अकेडमी के नाम से लिवारी में यह स्कूल संचालित है। एक प्रयास संस्था अध्यक्ष अरुणा देवड़ा सहित अन्य सदस्यों ने भी सरदार जगदीश सिंह द्वारा चलाए जा रहे इस स्कूल की सराहना की। सिखी शिक्षा गुरु विचार अकेडमी, आप लोगों का भी इसमें सहयोग है, आप भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपकी संस्था का नाम भी एक प्रयास है। तो सार्थक प्रयास के तहत आपकी संस्था काम करती रही है। अब इस स्कूल से जोड़कर क्या कर रहे हैं? देखिए, स्कूल से तो मतलब सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि हम लोग पूरी ये टीम जो है हमारी, हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस स्कूल से जुड़े और हमको इसके बारे में पता लगा। अलवर में भी ऐसी जगह है, ये हम नहीं जानते थे। और स्कूल से ज़्यादा स्कूल चलाने वाले जो हैं जगदीश सिंह जी या उनकी पूरी फैमिली जब यहाँ आते हैं ना, तो सच कहती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि शरीर के ऊपर से कुछ उतर रहा है एकदम से। ऐसे जैसे जो एक ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं, स्कूल में आके यहाँ की हवा, सब कुछ यहाँ का सब कुछ चेंज है। और एक बच्चा जो यहाँ का है, बहुत स्कूलों में गए हैं हम, बहुत सारे हमारी संस्था जो है, हम लोगों ने अंदर के स्कूलों में, जो अलवर के आसपास के स्कूलें हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग गए हैं। लेकिन वहाँ के 9वीं क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चों को भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। जो किताब देते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ का जो एक बच्चा मैं यहाँ देख रही हूँ, जो इंग्लिश ठीक है पूरा बोल नहीं पा लेकिन समझ रहा है। और मैं जानती हूँ 1 साल बाद ये इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे। जितनी मेहनत इन बच्चों पर की जा रही है, और निःशुल्क, ये हमारा एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। मैं सच कहती हूँ, जो हमारे लिए बोला था अनपढ़ हिंदुस्तान, ये अनपढ़ शब्द हमारे हिंदुस्तान से हट जाएगा। ये जो 250 बच्चे पढ़ के निकलेंगे, फिर हर साल 250 बच्चे। और मैं चाहती हूँ, मेरी एकदम हार्दिक तमन्ना है कि लोग जुड़े यहाँ से और इस स्कूल की कैपेसिटी को बढ़ाए। और मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल एक शहर में भी यहाँ स्कूल होना चाहिए। जो भी यदि मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि स्कूल में इनको एक जगह मिले। और वहाँ पर क्योंकि 70% बच्चे उधर से ही आते हैं,
तो वहाँ पर स्कूल बने। और जिस तरह से मेहनत यहाँ स्कूल में की जाती है और एक एक चीज़ का बच्चों का ध्यान दिया जाता है, सब पेट भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भूखे बच्चे जो गरीब निर्धन परिवार से आते हैं, इनका पेट भी यहाँ भरता है जिससे ये पढ़ पाते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि ये ऐसे यदि 500 बच्चे भी हर साल निकाल पाए तो आप सोचिए कितने 500 परिवार बनेंगे, 500 से हज़ारों परिवार बनेंगे और हमारा देश बनेगा। तो सच कहती हूँ, हम जब यहाँ आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं और कितना कुछ अंदर में करने का जज्बा लेके जा रहे हैं। तो सच में यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। देखिए, एक प्रयास संस्था के ये लोग हैं जो यहाँ इस संस्था से जुड़कर कुछ करने का एक जज्बा इनके अंदर भी है। कुछ और लोग भी हम जानना चाहेंगे क्या संदेश मिलता है और क्या आगे संदेश देना चाहेंगे। देखिए, एक प्रयास तो हमने इसीलिए शुरू करा था कि हम एक प्रयास करके कुछ समाज के लिए कर सकें। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारा लक है कि हमें ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ। जब ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ तो हमें लगा कि भगवान ने शायद हमें इनसे जोड़ करके हमें एक निमित्त बनाया है। और जो इन बच्चों का मैं देख रही हूँ कि इतने डिसिप्लिन बच्चे, और जो इनके जगदीश जी हैं वो इतना बढ़िया इनको मैनेज कर रहे हैं कि मैं आश्चर्यचकित और अभिभूत हूँ। और ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनमें इतनी डिसिप्लिन और उसकी और जो मैंने अभी प्रिंसिपल्स आपको देखा इनका, इनकी मैडम है मनीषा जी, मतलब उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए, उनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैं अभी यहाँ बैठी हुई थी, आज उनके कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हाँ। तो जब एक अच्छे लोगों ही जुड़ते जाते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है, तो ये कारवां बन रहा है। और मैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बहुत, इनके बच्चे बहुत आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं। जी सर, पहले तो आज आप स्कूल में आए, लिवारी स्कूल में, कैसा लगा, क्या कर? देखिए, सिखिया जो गुरु विचार यहाँ पे विद्यालय चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ के जगदीश जी और अन्य सब लोग मिलके इसको रन कर रहे हैं। और पूरी तरह ये जो है बिना सरकार की मदद के ये चल रहा है। लगभग 250 बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे देखा हूँ तो बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्थाएं मिली हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है बच्चों की। और ये एक प्रकार से हम देखें तो समाज जागरूकता के साथ आगे आया है। और इस प्रकार के जो कार्य हैं, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि एजुकेशन का ऐसा काम है जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है। आपने आज जिन बच्चों को एजुकेशन दी है, वो आने वाले समय में इसका प्रचार प्रसार ही करेंगे और पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी के आगे उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये एक जो किसी भी मकान बनाने से पहले नींव मजबूत करने वाली बात है, वो है यहाँ पे बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, एक नींव मजबूत की जा रही है इस समाज की। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जगदीश जी जो कि हमारे यहीं से हैं, यूएसए में रहते हैं और वहाँ से इसको पूरा फंडिंग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, वाहिगुरु इनको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की दे और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो और आगे बढ़े।